हम उत्पराच्या साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामपुर ने ठाना है। पूरे देश के एक्टिविस्ट ने ये बोला कि रामपुर में पुलिस और प्रशासन ने इतना ज्यादा आतंक और अत्याचार मचा रखा है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग, वीकर सेक्शंस के लोग, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बिल्कुल वोट देने तक निकलने नहीं दिया जाता है। यहाँ के डीएम रामपुर की जनता के नौकर हैं और जनता रामपुर के डीएम साहब की मालिक है। ईमानदार नौकर नंबर 1 बनूं, ये मेरी कोशिश है। ईवीएम की लड़ाई पूरे देश में चल रही है। अगर हम ईवीएम की लड़ाई नहीं जीतेंगे तो ये देश और संविधान दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें ईवीएम की लड़ाई जीतने के लिए पूरे देश के जो ईवीएम के एक्टिविस्ट थे, सब लोगों ने हमसे गुजारिश की कि एक आप ऐसी सीट चुनो जो मुश्किल जगह पे हो, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में हो। रामपुर का सभी पूरे देश के एक्टिविस्ट ने ये बोला कि रामपुर में पुलिस और प्रशासन ने इतना ज़्यादा आतंक और अत्याचार मचा रखा है कि पिछले चुनाव में यहाँ पर जो अधिकारी हैं और जो सेंट्रल फोर्सेस आई, उन्होंने घरों में से वोटर्स को निकलने ही नहीं दिया। ख़ास तौर पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग, वीकर सेक्शंस के लोग, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बिल्कुल वोट देने तक निकलने नहीं दिया जाता है। और दूसरी तरीके से भी पुलिस प्रशासन यहाँ पे आतंक मचाई हुई है। तो आपको एक ऐसे इंसान की तरह जाना जाता है जो एक लोहे की दीवार बन के संवैधानिक और कानूनी ऐसे अपराधी जो पुलिस और प्रशासन की शक्ल में अपराध करते हैं अपने राजनीतिक आकाओं के ऊपर, आपको ऐसा व्यक्ति माना जाता है कि आप ना सिर्फ उनको रोकोगे बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा के पूरे क्षेत्र को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को भी एक नई दिशा दोगे कि किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन को आतंकवादी गतिविधियां करने से रोका जा सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने से रोका जा सकता है। और रामपुर में आप एक ऐसी मिसाल कायम करो। एक तो ईवीएम में क्या क्या घपला और घोटाला है, इसका आज तक किसी ने प्रैक्टिकल सबूत कभी भी किसी अदालत में पेश नहीं किया। तो एक तो आप वो सारे सबूत पेश करो और ऐसा रास्ता निकालो, क्योंकि आप ही इस चीज़ के लिए सबसे अच्छे बेस्ट इंसान हो कि ईवीएम को इलेक्शन के दौरान भी कानूनी तरीके से रोका जा सके और पूरा देश आपसे सीख सके कि ईवीएम का तोड़ क्या है, ईवीएम को कैसे रोका जा सकता है। और दूसरा, रामपुर और यूपी में जो आतंक का माहौल है, जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में, सरकारी अधिकारी कानून की धज्जियां उड़ा के जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आप एक उपयुक्त व्यक्ति हो। तो इसी से, और ख़ास तौर पे अभी जो रामपुर में एक जो हमारे शेड्यूल कास्ट बच्चे को मारा गया, उसका तो मैंने केस भी डाल दिया। 8 तारीख को लखनऊ हाई कोर्ट में आ रहा है, सरकार से उसका जवाब मांगा गया है। और वो उसी तरह का केस है जैसे हाथरस में एक बच्ची जलाई गई थी, वो केस भी मैं कर रहा हूँ। तो ये उसी तरह का केस है जैसे फैसल का एक केस हुआ था बांगरमऊ, उसको भी हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी दोबारा कराई और अब उसमें मुकदमा चल रहा है और हम अभी भी पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ उसमें कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सब जो कार्य हो रहा है, क्योंकि अगर लोगों को वोट ही नहीं देने दिया जाएगा और ईवीएम, क्योंकि ईवीएम के ज़रिए से जो एक ताकत है पॉलिटिकल, वो 20% वोट चुराती है, एक्स्ट्रा लेती है। तो इसलिए भी मुझे यहाँ भेजा गया कि ये अगर आप पुलिस और प्रशासन का ये आतंक ख़त्म कर पाएंगे तो लोग निकल के वोट देने आ पाएंगे। वोट देने आ पाएंगे तो 20% नकली वोट पड़े हुए भी कम पड़ जाएंगे अगर आप ईवीएम को रुकवाने में कामयाब नहीं भी हो पाते दौरान इलेक्शन। तो इन्हीं सभी वजूहात की वजह से मुझे यहाँ भेजा गया और जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है, आज आप देख रहे हो, ख़ास तौर पे हमारे सिख समाज की तरफ से और जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के भाई हैं, मुस्लिम समाज के भाई हैं, वो सभी अपने आपस में जितने भी ग्रुप्स हैं, वो सब का प्यार जो मुझे इतना मिल रहा है, उससे मुझे लगता है कि हम रामपुर के ज़रिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक संविधान का राज कायम करने में कामयाब होंगे, जहां किसी के साथ सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी ज़्यादती ना करें, ज़्यादती करने की सोचे भी ना। हमारा जो एक मिशन है जिसके लिए हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, वो साफ साफ है, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। और दूसरा कि मालिक को मालिक की जगह और नौकर को नौकर की जगह रखने का मिशन हम चला रहे हैं। यानी कि चीफ मिनिस्टर साहब उत्तर प्रदेश की जनता के नौकर हैं और जनता मालिक है। यहाँ के डीएम रामपुर की जनता के नौकर हैं
और जनता रामपुर के डीएम साहब की मालिक है, रामपुर की जनता एसएसपी साहब की मालिक है, रामपुर के एसएसपी जनता के नौकर हैं। ये मिशन है और यही किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सही रोल होता है, ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बोलना बल्कि जमीन पे, अपने क्षेत्र में भी और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में संविधान का राज स्थापित करने के लिए ये इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। आप सब लोग अगर मुझे मदद करेंगे तो एक बड़ी मिसाल हम कायम करेंगे ताकि लोगों को पता लग जाए कि एमपी क्या होता है। मैं अब पूरी कोशिश करूंगा कि रामपुर का ईमानदार नौकर नंबर 1 बनूं। ये मेरी कोशिश है जिसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। अब के बाद नॉमिनेशन भरने में क्योंकि टाइम कम था, तो नॉमिनेशन भरने के बाद मैं पूरे क्षेत्र का एक दौरा भी करूंगा, सभी मौजूद लोगों से मिलूंगा, हम चर्चा करेंगे, उनके सलाह लेंगे और आगे का फैसला हम चर्चा और सलाह के बाद करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद एक है कि किसी भी तरीके से हमें इस देश में संविधान बचाना है और संविधान जो तोड़ना चाहती हैं ताकतें, उन्हें रोकना है किसी भी तरीके से। मैं डॉक्टर रितु से भी कहूँगा 2 शब्द बोलें। देख भी सकते हो कि इतनी खुशी हो रही है देखकर कि जो हम बात कहते हैं कि हम मूल 85 हैं, अब तो 88 हो गए, वो आज प्रूव हो रहा है। और हमारी एक ही चीज़ है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान, उस मुहिम को लेके हम सड़क पे आ चुके हैं। तमाम यहाँ पे आप देख रहे हो मजलूम लोग, गरीब लोग जो एक्चुअली 90% भारत बनाते हैं, वो सब यहाँ आ चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि अब हमारी आज फर्स्ट स्टेप है कि हम अभी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और उसके बाद रामपुर की जनता भर भर के प्यार देगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि रामपुर ही क्यों चुना, तो हमने, जैसे मैं बार बार बताती हूँ कि हज़ारों के हिसाब से लोग हमारे दफ्तरों में आते थे और उन्होंने बार बार ये बात कही, प्राचा साहब के लिए बार बार हमें ये चीज़ कहते थे कि सड़क पर आप इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सर हम चाहते हैं कि यही लड़ाई आप संसद में जाके लड़ें। पॉलिटिकल पावर अगर आ जाएगी तो ये लड़ाई बहुत मजबूत हो जाएगी। और जनता ने ये कहा कि आपने हमें बताया कि पुलिस को किस तरीके से कानून सिखाना है, पुलिस को किस तरीके से उसका कर्तव्य बताना है। पुलिस जो गुंडाई व्यवहार करती है, जिस तरीके से मैं बार बार कहती हूँ कि खाकी के अंदर जो भगवा छुपा के बैठी है, उसको एहसास दिलाना कि तुम्हारी वर्दी क्रिमिनल्स के डराने के लिए, जनता को डराने के लिए नहीं है, सिविलियंस के लिए नहीं है, उनको उनका सही चीज़ बताना। और रामपुर में जिस तरीके से अपराध, जिस तरीके से दलित बच्चे को मारा, उसके इंसाफ के लिए, जो जिस तरीके से रामपुर के अंदर गलत फर्जी पर्चे करके लोगों को जेलों में डाला जाना, गलत चीज़ें उन पर बनाना, सारी चीज़ों के लिए अगर इंसाफ और बराबरी की लड़ाई लड़नी है और हर मजलूम को, चाहे वो दलित है, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज किसी भी वर्ग का है, अगर उसको न्याय इंसाफ चाहिए तो हर मजलूम की एक ही आवाज़, महमूद प्राचा, महमूद प्राचा, महमूद प्राचा। अब की बार जय भीम। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत चला रहे जो राष्ट्रीय हमारा ये संस्थान है, हमारे अध्यक्ष साहब हैं देवेंद्र जी, और रामपुर में हमारी जो टीम है, हमारे एडवोकेट महमूद प्राचा जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया, और तन मन धन से उनके साथ हैं, हमारी टीम पूरी साथ है, वाल्मीकि समाज पूरा साथ है, पूरे दलित उनके साथ हैं। तो महमूद प्राचा साहब संघर्ष करो, रामपुर ने ठाना है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे PM हटाओ, देश बचाओ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। जय भीम, जय भीम। अरे बोल रसाती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बोल रसाती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल।